डेसिमल नंबर सिस्टम घर के दादाजी या परदादाजी हो गए, अब उनके पास बहुत सारा संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है डेसिमल नंबर सिस्टम पर। हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेथोकॉम और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस। माइक्रो प्रोसेसर के सिलेबस में कई बार फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम की दी जाती है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। ये वाला बेसिकली डिजिटल का पार्ट होता है। आप किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपके सिलेबस में माइक्रो प्रोसेसर तो होगा ही होगा और माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। बीटेक वाले भी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बीटेक वालों के लिए भी डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना ही होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देंगे, सभी को पता चल जाएगा कि सर ने माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। जैसा स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में पढ़ने से पहले सबसे पहली बात ये आती है कि नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नंबर सिस्टम पढ़ने क्यों जा रहे हैं। तो माना कि ये एक कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, आपके जैसा और मेरे जैसा कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब इस आदमी ने इस कंप्यूटर को कहा 15 + 15 करके बता दो, क्योंकि हम जो समझते हैं वो हमारी जो भाषा है वो डेसिमल भाषा है, और जो कंप्यूटर समझता है हमारा वो बाइनरी भाषा या 0-1 की भाषा में समझता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर हमारा कंप्यूटर ये 0-1 की भाषा ही क्यों समझता है, या जितनी भी डिजिटल डिवाइसेज है ये 0 या 1 की भाषा ही क्यों समझती हैं। तो इसका आंसर ये है कि 0 या 1 की भाषा समझने का रीज़न ये है कि जो डिजिटल डिवाइसेस सारी बनी हुई है किससे बनी हुई है, लॉजिक गेट से बनी हुई है। और लॉजिक गेट्स हम जानते हैं कि 0 या 1 की भाषा को ही समझ पाते हैं, इसीलिए ये कंप्यूटर भी 0 या 1 की भाषा को ही समझ पाता है। और जो यूज़र है, जो हम लोग है, जो आप है, जो आम इंसान है, वो क्या समझता है, डेसिमल भाषा ही समझता है। कंप्यूटर को हमें क्या करना पड़ता है, उस डेसिमल को कन्वर्ट करना पड़ता है। कंप्यूटर को हमारी जो डेसिमल हमने कीबोर्ड से दी तो कन्वर्ट करेगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और बाइनरी में कन्वर्ट करके अपनी प्रोसेसिंग करेगा। सबसे पहले जो हमने उसमें इनपुट दिया डेसिमल में इनपुट दिया, उसको उसने कन्वर्ट किया बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उस बाइनरी को कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा कि हमने उसको क्या कहा है भाई, क्या काम करना है। प्रोसेसिंग होगी माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से, और प्रोसेसिंग का सारा काम हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है। और इसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें स्क्रीन पर शो कर देगा कि भैया ये आपने कहा था और ये आपके काम का आउटपुट। इस तरह से हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि डिजिटल, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है और सारी डिवाइसेस डिजिटल है। 4 तरह के नंबर सिस्टम बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। उसमें पहला नंबर सिस्टम आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब आप पूछेंगे कि सर आपने तो कहा कि डेसिमल से बाइनरी में ही सारा पढ़ लेता है, तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। क्योंकि बाइनरी में क्या होता है कि जो सर्किट बनता है, क्योंकि बाइनरी बहुत लंबा हो जाता है, तो इसीलिए जैसे 15 की अगर मैं बाइनरी लिखने जाऊँ तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में 15 के ऑक्टल लिखने जाऊँ या हेक्साडेसिमल लिखने जाऊँ तो छोटा होगा। तो जितना डिजिट नंबर लंबा होगा उतना क्या होगा, कंप्यूटर में जो सर्किट बनेगा वो वाला सर्किट बड़ा बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम ऑक्टल पे गए, फिर और कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम हेक्साडेसिमल पे गए। हेक्साडेसिमल पूरा माइक्रो कंप्यूटर पे पूरा काम जो होता है हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में ही होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही होता है। तो हमें डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए, आज जो हम लेक्चर में करने वाले हैं। अब उसके बाद बात आती है कि तो आइए अब इसको समझ लेते हैं हम अच्छे से, इन सारे नंबर सिस्टम्स को। ये अपने ही नोट्स है और इन नोट्स की हेल्प से हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे नंबर सिस्टम। तो मैंने क्या बताया कि पहला नंबर सिस्टम है हमारा डेसिमल, जो हमारी आम भाषा में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। दूसरा वाला है बाइनरी, तीसरा है ऑक्टल, चौथा हेक्साडेसिमल, और एक नंबर सिस्टम आता है बीसीडी नंबर सिस्टम, ये भी काफ़ी यूजफुल रहता है। इसके अलावा बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, फर्स्ट कंप्यूटर, ये सब आने वाला है, तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में। अब डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। सबसे पहले इनके बेस या रेडिक्स की बात कर लेता हूँ। तो रेडिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका जो बेस होता है वो होता है, इसका बेस होगा 10। बाइनरी का बेस जो होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 8। हेक्साडेसिमल
बेस होता है 16। तो ये तो इनके बेस की बात हो गई। जैसे हम लिखते हैं ना, कभी भी कोई नंबर लिखोगे तो 15, उसका बेस लिखोगे 10। और इसके अलावा अगर आप ऐसे कोई नंबर लिखते हैं 0 1 0 1 0, इसका बेस लिखेंगे 2। इधर हम लिख सकते हैं 5 या 7 लिखा तो इसका बेस हम 8 लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने 16 लिख तो इसका बेस A या F कुछ लिखा है तो इसका बेस हम 16 लिख सकते हैं। अब कौन से नंबर सिस्टम में कहाँ तक वैल्यू होती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज जो होती है, रेंज की बात कर लेते हैं हम सब। रेंज जो होगी डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज आप लोग बता सकते हैं? बताइए, कोई बता सकता हो तो। डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज जो होती है 0 से 9 तक के सारे नंबर हमारे किस में आएंगे? डेसिमल में आएंगे। और उसके बाद जो बनता है 19 11 12 ये सब भी 0 से 9 ही है वास्तव में, तो ये भी डेसिमल में आएंगे। तो 0 से 9 तक सारे नंबर सिस्टम हमारे डेसिमल में आते हैं। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम के अगर मैं बात करूं, बाइनरी में क्या आता है? 0 या 1 आता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, इस 0 या 1 को क्या कहा जाता है? तो 0 को या 1 को, इंडिविजुअल जो नंबर है या तो 0 या इंडिविजुअल 1, इसको हम कहते हैं बिट। क्या कहते हैं? बिट, सिंगल बिट। 0 या 1, 0 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, मतलब सिंगल बिट की हम लोग बात कर रहे हैं। 0 और 1 इसमें डेसिमल नंबर में क्या बाइनरी में क्या लिमिट है? 0 या 1 की लिमिट है। फिर उसके बाद अगर आप जाते हो ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो रेंज आ जाती है वो 0 से लेकर 7 तक के सारे नंबर आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में आएंगे। फिर हेक्साडेसिमल में अगर आप जाते हैं, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक भी आएंगे और A से लेकर F तक आता है। A हम बोलते हैं 10 को और F बोलते हैं 15 को। तो ये सारे नंबर कहाँ पे आते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। तो ये हो गई हमारे नंबर सिस्टम्स की रेंज हो गई। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी रेडिक्स, मतलब उसका बेस क्या होता है हर एक नंबर सिस्टम का। तो जैसे इसका बेस 10 है तो एक नंबर कम 0 से 9 तक, 0 और 1। इसका बेस 8 है तो एक नंबर कम 0 से लेकर 7 तक, 16 है तो 0 से लेकर 15 तक। ऐसे भी आप इसकी रेंज याद कर सकते हैं। अब बात हो गई, रेंज हो गया हमारा, रेडिक्स हो गया। अब हम पोजीशन वैल्यू की भी बात कर लेते हैं, फिर उधर चैप्टर पे आते हैं हम लोग। पोजीशन वैल्यू, पोजीशन वैल्यू की बात करते हैं। जैसे मेरे पास नंबर दिया है 643। पोजीशन वैल्यू मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो 3 नंबर है ये क्या है? ये बेसिकली एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इस 3 का कितनी वैल्यू है? 3 की वगत कितनी है? 4 की वगत कितनी है? और 6 की वगत कितनी है? तो हम बचपन से पढ़ते आए, ये होता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आप? 3:10⁻0 प्लस 4:10⁻1 प्लस 6:10⁻2। हम इधर से स्टार्ट करेंगे और पावर बढ़ाते जाएंगे 10 की। पहले 0 1 2, ये इसकी पोजीशन वैल्यू दे देगा। और पोजीशन वैल्यू देगा तो यहाँ पे इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी है? 3। इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी है? 40। इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी है? 600। 600 प्लस 40 प्लस 43 कितना हो जाएगा? 643। तो इस तरह से हम पोजीशन वैल्यू निकालते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी तरह हम किसी भी नंबर सिस्टम की पोजीशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं बाइनरी की आपको फाइंड करके बताता हूँ, बाकी ऑक्टल वगैरह की आप निकाल सकते हो। इसके अलावा हम इनको बोलते हैं वेटेड कोड भी बोला जाता है। जो चारों नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इनको वेटेड कोड बोला जाता है, क्योंकि हर एक पोजीशन का वेट होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वेटेड कोड भी बोलते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि वेटेड कोड का एग्जाम्पल दीजिए, तो बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, चारों क्या है? वेटेड कोड का एग्जाम्पल, क्योंकि पोजीशन का वेट है हर एक पोजीशन का। अब एक और नंबर सिस्टम लेता हूँ, बाइनरी नंबर सिस्टम 1010। अब इस नंबर सिस्टम का वेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस नंबर सिस्टम के वेट की बात करूँ मैं या पोजीशन वैल्यू की बात करूँ तो कैसे निकालेंगे? 2⁻0 × 0 प्लस 2⁻1 × 1 प्लस 2⁻2 × 0 प्लस 2⁻3 × 1। तो सोल्व करते हो तो आप क्या आता है? यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, 8 4 2 और 1, 8 4 12 और 2 कितना हो? 14 और 1 15। तो ये किसका बेसिकली किसका हो जाएगा? यहाँ 0 होगा, सॉरी ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 और 2 10, यहाँ पे भी 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 और 2 10 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 10 का बाइनरी नंबर सिस्टम था और इसकी पोजीशन वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। इस तरह से हम पोजीशन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसके अलावा अगर पॉइंट के उधर जाते हैं हम, जैसे एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हमें 1010.01, तो पॉइंट के इधर तो हम पॉजिटिव में हमने पोजीशन वैल्यू फाइंड की,
क्या किया हमने, इधर यहाँ से स्टार्ट किया 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे स्टार्ट किया। जब पॉइंट के हम राइट साइड में आएंगे तो उसकी कैसे स्टार्ट करें, 2 की पावर -1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -2 इंटू 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2 नीचे ले जाएंगे, 2 की पावर +2 मतलब 1/4। इस तरह से हम पोजीशन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/4.25, तो ये 10.25 का बाइनरी है। इस तरह से पोजीशन वैल्यू हम पॉइंट्स की और डेसिमल नंबर सिस्टम और इनकी फाइंड कर सकते हैं। हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए बेसिकली, रेंज, पोजीशन वैल्यू और उसका बेस या रेडिक्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग कन्वर्जन्स की बात करते हैं। कन्वर्जन्स का एक बहुत बड़ा रामबाण है मेरे पास, उसको केवल याद रख लो और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये कहानी याद रखो, आप ये याद रखो कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, हमारा सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। वो क्या है, सब डेसिमल नंबर सिस्टम घर के दादाजी या परदादाजी हो गए। अब उनके पास बहुत सारा संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है डेसिमल नंबर सिस्टम पर। उस संपत्ति को अगर मुझे बाइनरी में बांटना है, ऑक्टल में बांटना है, हेक्सिमल में बांटना है, तो मुझे क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ेगा। बांटने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। इसी से याद रखो कि डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर मुझे किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड करना पड़ता है। अब डिवाइड करने का एक स्पेशल रूल है, उस रूल की हेल्प से आप अच्छे से डिवाइड कर पाते हो और डिवाइड करने के बाद उसका आंसर भी फाइंड कर पाते हो। तो क्या याद रखना है हमें कि डेसिमल नंबर सिस्टम से लाइन क्या याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टू कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर system to any other number system क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम परदादा है, उनकी जमीन संपत्ति सब में डिवाइड हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, एनी अदर नंबर सिस्टम वी हैव टू डिवाइड द नंबर by base of other number। जिसमें कन्वर्ट करना है ना उसके बेस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो एक दो एग्जांपल देके दिखा देता हूँ मैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। माना एक डेसिमल नंबर सिस्टम है मेरे पास 156, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसी को ऑक्टल में, सारी चीज़ें एक ही साथ सिखा रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से आप लोग सीख लोगे, कहीं समस्या आने वाली नहीं है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है मेरे पास 156, कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 2 से ये डिवाइड होगा 7 टाइम्स, 1 बचा, यहाँ जाएगा 8, और कितना बचा यहाँ पर 0। फिर वापस 2 से आप डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 2, 3, 1 बचा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 0। वापस 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा 1, और यहाँ से 1 बचा तो 19, 19 कितनी बार जाएगा 2 से 2, 9 बार 18, और यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा। फिर इसी तरह 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा ये 2 से 9 बार 18, 1 बच जाएगा। फिर वापस इसी तरह 2 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 2 से 4 बार, यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर वापस 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा ये 2 बार, और यहाँ पे 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा ये 2 से डिवाइड किया मैंने इसको 1 बार, यहाँ बचेगा 0। अब ये जो नंबर आया मेरे पास, इस नंबर को आप इस तरह से लिख दो कि यहाँ ये मेरी LSB हो जाती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो जाती है मेरी MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसको इस तरह से हमें लिख देना है, तो ये इसका बाइनरी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 1 0 0, तो ये आ गया आपका बाइनरी नंबर। अब इसी तरह इसी नंबर को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसी नंबर को अगर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है 156 को ही, तो 156 को आप किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किसके बेस से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑक्टल के बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑक्टल का बेस कितना है 8। अब इससे डिवाइड किया मैंने, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 16 होता है, 8 1 जा 8 ही आएगा। यहाँ पे कितने बच गए 7 बच जाएंगे, यहाँ 76 हो जाएगा। 8 9 जा 72 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा। फिर 8 से मैंने डिवाइड किया, फिर यहाँ 8 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा 8 2 जा 16, यहाँ 3 बच जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 2 3 6, ये क्या हो गया 2 3 6 ऑक्टल। अब ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर देखो कितना छोटा है, इसमें सर्किट आसानी से बन जाएगा।
अब इसी को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने जाता हूँ इसी को 8 × 156 क्या हो जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में तो जाएगा ही नहीं। 16 की टेबल बोलो आप 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 टाइम्स कितना चला जाएगा आपका, 16 × 9 कितना हो जाएगा, 54 का 4, 8 का 5, 9 एकम 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 144। तो यहाँ 144 गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा। 144 गया 12 बचेगा, सॉरी 12 बच जाएगा। तो इसका नंबर हो जाएगा 9। 12 को हम लिखते हैं C, 10 को B लिखते हैं, तो ये हो जाएगा। तो इसमें और आसान सर्किट बन जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया डेसिमल टू एनी नंबर कन्वर्ट। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग हमने डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम पढ़ लिया। इसी तरह हम बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और भी नंबर सिस्टम्स के बीच में कन्वर्जन को कंप्लीट करते चलेंगे और ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ हम माइक्रो प्रोसेसर में भी स्टार्ट होंगे। इसमें ग्रेड कन्वर्जन, BCD नंबर और वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट सभी को बहुत आसानी से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देंगे और कह देंगे सर ने माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।